हम बात करते हैं प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के बारे में। देखिए होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं स्टार्टिंग में जब वो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब का, तो उनका यदि बेस स्ट्रांग नहीं होता है तो वो चाहते हैं कम समय में हम ज़्यादा चीज़ें तैयारी कर लें। तो आपका जो स्टेप अभी होना चाहिए ना, बेस पे काम करना है, पहली बात। दूसरी बात कि आपको अपना एक्चुअल लेवल पहचानना पड़ेगा, आपको अपना एक्चुअल लेवल एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा कि हम इतने लेवल पे हैं। आपको यह भी बात फिक्स करना पड़ेगा कि आपको इतना समय देना ही देना है। आप 6 महीने में 8 महीने में नहीं कोशिश करिए, आप समझिए कि 1 साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा, उसका एक प्रॉपर उस तरीके से वर्क करिए। आप बेस को स्ट्रांग करिए, उसके बाद से उस पर आगे बढ़िए। आप आज नहीं तो कल बेहतरीन कर जाएंगे। लेकिन यदि आप एक्चुअलिटी को एक्सेप्ट नहीं करें, न्यू पे काम नहीं किए और हवाओं में उड़ते रहे तो आपका आज भी नहीं हुआ है, कल भी नहीं होगा, परसों भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो बेसिक नीड है उस पर काम ही नहीं कर रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई जिनका बेस अच्छा नहीं है, बेस पे काम करो, बहुत बहको नहीं। एक समय तुमको देना पड़ेगा, जो चीजें तुमने लैक किया है उस बात की भरपाई आज करना पड़ेगा, उस चीज के बारे में आज तुमको सोचना पड़ेगा, उस चीज का आज तुमको पछतावा होगा। ठीक, ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं कुछ स्टूडेंट जो अभी 11 में है, 12 में है, कुछ 9 में है, कुछ 10 में है। आज के समय में क्या है ना कि वो स्कूल को कोई प्रियोरिटी नहीं देते हैं, एक यूट्यूब को ही सब कुछ अपना मान लिए। पर भाई एक्चुअल जो ऑफलाइन क्लासेस है वो ऑनलाइन क्लास, मतलब ऑफलाइन क्लास को ऑनलाइन क्लास कभी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, उसका स्थान नहीं ले सकता। क्योंकि ऑफलाइन क्लास में तुम्हारा ना 4 डायरेक्शनल ग्रोथ होता है। ऐसे में तुम्हारा जो एक्चुअल प्रॉब्लम है टीचर वो समझता है, उस बात का समाधान देता है। ठीक है। दूसरी बात, तुम्हारे चारों तरफ स्टूडेंट होते हैं, तो वहां यदि 20 स्टूडेंट है ना तो तुम्हारे पास 20 माइंड आता है, तुम्हारे पास 20 दिमाग आता है। 20 लोगों को देखते हो तो तुम्हारे पास 20 तरीके का विचारधाराएं आती हैं। तो उसमें तुमको यह बात पता चलता है कि और बेहतरीन क्या हो सकता है, इसमें बेहतर कौन है। ठीक है, वहां तुम्हारी चीजें डेवलप्ड होती हैं, ग्रोथ होता है वहां तुम्हारा। ये बात हुई। और बात रह गया एक तुम्हारे जो पढ़ने के तरीके के बारे में। आज हम क्या करते हैं, केवल और केवल वीडियो देखते हैं, बहुत स्पीड में देखते हैं। उसके बजाय हमको क्या करना है ना, वीडियो तो देखना है, एक तो कम स्पीड पे देखना है अपने हिसाब से। दूसरी बात, बुक्स को रीड करो। बुक्स जब तक तुम लर्न नहीं करोगे ना तब तक तुम्हारे दिमाग में माइंड सेट बनेगा नहीं। वो बुक्स जब हम पढ़ते हैं तो बुक्स से हमारे पास एक माइंड मैप बनता है, तब हमको काफी लंबा समय तक याद रहता है। तो यह बुक पढ़ने वाला भी तुमको काम करना पड़ेगा, यहां से तुम्हारे थिंकिंग लेवल तभी बूस्ट होगा। फिर आती है बात, तुम तीसरी करते हैं। भाई आज के समय में बच्चे अपने आप को बहुत ज्यादा टैलेंटेड मान लिए, अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार मान लिए। यह तुम्हारी हो सकती है गलत फहमियां भी हो, ये गलत फहमियां ही तुमको खा जाएगी। बहुत होशियार बनने के बजाय होशियार तुम सोचते हो कि बहुत होशियार है, उस पर काम करो, तभी तुम जाके होशियार होगे। जितना तुम घिसोगे उतना तुम चमकोगे, उतना तुम उभरोगे। और तुम वही नहीं सीख रहे हो, घिसना, जिसके वजह से तुम उभर नहीं रहे हो। बहकी बहकी बातें दुनिया में करने वाले बहुत लोग हैं। मेहनत ग्राउंड लेवल पे जब तुम घिसोगे, करोगे, तभी जाके चमकोगे। इतनी बातें हुई। और एक टारगेटेड हमको चलना पड़ेगा। हमारे पास आज सोशल मीडिया है, बहुत सारे कंटेंट है, यूट्यूब चैनल्स है, उसमें बहुत सारा कंटेंट है। पर हमको अपने आप को लिमिट बांधना पड़ेगा कि हमारा कितना डायरेक्शन है, हमको कहाँ तक जाना है, कितना चलना है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमको सोचनी पड़ेगी। नहीं तो हम चारों दिशाओं में ऐसे बहते रहेंगे, चारों दिशाओं में, तो पता चला किसी डायरेक्शन में हम अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाएंगे, चारों दिशाओं में बहक जाएंगे। ठीक है, तो हमको एक डायरेक्शन बना के अपने आप को लिमिट करके उस हिसाब से एक माइंड सेटअप के साथ हमको चलना पड़ेगा। और ऑफलाइन क्लासेस को प्रियोरिटी दो, करो भाई, क्योंकि इंटर तक तुम मैक्सिमम तुम इंटर तक ही करते हो ऑफलाइन क्लासेस, उसके बाद तो मैक्सिमम ऑनलाइन पे आ जाते हो। इतना भी तुमसे नहीं हो पा रहा, 9-10 की क्लासें नहीं हो पा रही, 11-12 की क्लासें नहीं हो रही हैं। भाई स्टूडेंट लाइफ है, वो भी जी लो, नहीं आएगा दोबारा। बस एक बात कहने के लिए रहेगा कि काश कहीं हम क्लास कर लिए होते तो मजा होता।
आज एक चीज और हम देखते हैं, लोग ऑनलाइन क्लासेस में बहुत ज्यादा वो करते हैं कि एक 1 शॉर्ट वीडियो देख लेते हैं, उनको पूरा पूरा क्रेडिट देते हैं। पर भाई वो चीजें जो तुमको 1 शॉर्ट वीडियो देखने जा रहे हो और तुमको यदि समझ में आ रहा तो इसकी बहुत बड़ी भागीदारी तुम्हारे क्लास का होता है। जो तुम क्लास में पढ़े रहते हो, जो तुम्हारे साथ खिंचुए की चाल से जो टीचर तुमको तुम्हारे साथ हार्डवर्क किया है, उसका बहुत बड़ा देन है। तो इन सारी चीजों को भुलाओ भी नहीं, एक टीचर को भी तवज्जो दो और समझो, ग्राउंड लेवल पे काम करो। ये सब बातें हैं कुछ एज ए स्टूडेंट के, तो एज ए स्टूडेंट हम भी पढ़ाई भी करते हैं, एज ए टीचिंग फील्ड में भी काम करते हैं, तो इन बातों को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं और समझ पाते हैं। क्योंकि आप जब प्रिपरेशन करते हैं ना, तो आपको सारी बातों का डीपनेस समझ में आता है कि जड़ क्या है, कैसे बेहतरीन किया जा सकता है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, सारी बातें आपको समझ में आती है। धन्यवाद।